अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवेलिस्टिक चाहतों का सफ़र एपिसोड नंबर 22। और बेटा तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अशर की अम्मी ने इसके सामने नाश्ता रखते हुए कहा। अशर जब घर पहुंचा तो वो बहुत थका हुआ था। वो थोड़ी देर आराम करना चाहता था, इसलिए इसने सोचा वो नाश्ता करेगा, इसके बाद आराम करेगा। वैसे भी कुछ दिनों की अब छुट्टियां थीं। ट्रिप सही हो गई है, सोच रहा हूँ आज का दिन रेस्ट करूँगा, फिर कल से जॉब शुरू हो जाएगी, अशर ने नाश्ता करते हुए कहा। हाँ सही है, तुम नाश्ता करो, आराम करो ताकि थकन उतरे। और अच्छा हुआ तुम ट्रिप पे चले गए, पूरा दिन तुम खुद को मसरूफ़ रखते हो। सुबह यूनिवर्सिटी होते हो, शाम में जॉब पे। कम से कम ट्रिप पर जाने की वजह से तुमने थोड़ा टाइम तो निकाला ना, अशर की माँ ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देख कर कहा। जी, अशर ने मुख्तसर जवाब दिया। अनाबिया सो रही है? इसने अपनी छोटी बहन का पूछा। हाँ हाँ सो रही है, इसे तुम्हारा बहुत इंतज़ार था। इसने कहा था जब तुम आओगे तो तुमसे ट्रिप के बारे में पूछेगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, उठूँगा तो इससे बात करूँगा। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता किया और अपने कमरे में सोने के लिए चल दिया। वो सोने के लिए लेटा ही था कि एकदम से तमाम होने वाले वाक़यात एक रील की तरह इसके जहन में घूमने लगे। रामीन की बेबसी, रामीन का रोता हुआ चेहरा, इसका परेशान होना, सब कुछ। मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गया था रामीन के साथ। वो कितनी परेशान थी, कितनी मुसीबत में थी, मैं उल्टा इससे इतना रूड हो गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये ख्याल आते ही वो एकदम उठ के बैठा। मुझे इससे बात करनी होगी। जो कुछ इसके साथ हुआ वो किसी भी लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये ख्याल आते ही इसने अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से रामीन का नंबर निकाला और इसको कॉल मिलाई, लेकिन फिर फ़ौरन कॉल काट दी। नहीं नहीं, मैं इसे कॉल नहीं कर रहा, कहीं वो कुछ और ही ना समझ बैठे। अभी वो खुद से हम कलामी में मसरूफ़ ही था कि इसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। ये किसका नंबर हो सकता है? इसने नंबर देखकर सोचा। इसने कॉल रिसीव की, कान से फ़ोन लगाया, लेकिन इसने कुछ बोला नहीं। हेलो, हेलो अशर, कैसे हो? दूसरी तरफ से किसी लड़की की आवाज़ आई। कौन बात कर रहा है? अपना नाम सुनकर इसने चौंकते हुए पूछा। अशर, मैं सहरिश बात कर रही हूँ। सहरिश, सब ठीक तो है? तुमने कैसे कॉल की? अशर को सहरिश का कॉल करना कुछ ठिठका था। वो एक्चुअली अशर, मैं तुमसे इस दिन के हवाले से कुछ बात करना चाहती थी। मेरा मतलब है सॉरी कहना चाहती थी। इस दिन जो कुछ हुआ इसमें गलती हमारी भी थी। अगर हम इतना आगे ना जाते तो वो सब कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैं अपनी और रामीन की तरफ से सॉरी कहती हूँ। और रामीन भी तुमसे बहुत शर्मिंदा है, वो भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है। अशर खामोश था। थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं, बस उम्मीद है कि तुमने अपनी गलती से सबक हासिल कर लिया होगा, अशर ने साफ गोई से कहा। सुनो, रामीन भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहती है, वो बहुत शर्मिंदा है, सहरिश ने कहा। तुमने इसकी तरफ से माफ़ी मांग तो ली? नहीं, फ़ोन पे नहीं, वो तुमसे मिल के माफ़ी मांगना चाहती है। सहरिश ने अटक अटक कर जुमला पूरा किया था। क्या? क्या मतलब? इसे माफ़ी मांगनी है, सीधे साधे फ़ोन पे भी मांग सकती है ना, ये मिलने का क्या ड्रामा है? अशर का दिमाग घूम गया था। अशर, तुम समझ नहीं रहे हो, वो बहुत शर्मिंदा है, इसका रो रो कर बुरा हाल है। वो तुमसे मिल के सुकून से माफ़ी मांगना चाहती है ताकि इसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। तुम नहीं जानते, इस दिन से इसको एक चुप सी लग गई है। एक मिनट, अशर ने सहरिश की बात काटते हुए कहा। पहली बात तो ये कि मैं ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ कि हर लड़की से मिलने को तैयार हो जाऊँगा। मैं इज़्ज़तदार घराने का इज़्ज़तदार लड़का हूँ। अगर तुम लोग मुझसे कोई गेम खेल रही हो तो यहीं ख़त्म कर दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अगली केस जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग।